बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। G20 इजलास में भारत को आलमी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। आलमी चैलेंजेस में मसीहा बनने का ख्वाब भारत का चिकना चूर हुआ है। रूस के एतराज़ पर इजलास का मुश्तरका एलामिया अभी तक जारी नहीं हो सका। चीन की भी हिमायत हासिल है। माहौलियाती मसाइल की बजाय सियासी बुनियादों पर यूक्रेन तनाज़े को हवा दी जा रही है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, भारत की मेज़बानी में होने वाला 18वां G20 सरबराही इजलास तनाज़ात की जद में आकर इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसके बायस दमकते भारत की आलमी सतह पर शदीद रुसवाई हुई है, जबकि बैनुल अक़वामी चैलेंजेस के माहौल में उसका मसीहा बनने का ख्वाब भी चिकना चूर हुआ है। भारत जिस रूस से सस्ते दामों तेल खरीद कर अपनी मईशत को डूबने से बचाए हुए है, उसी रूस ने उसे अक़वाम आलम के सामने शर्मिंदा कर दिया और रूसी एतराज़ पर G20 इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया तक जारी नहीं हो सका। इस ज़िमन में चीन की जानिब से भी रूस की हिमायत की गई। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस समेत माहौलियाती मसाइल पर तामीरी बातचीत की बजाय सियासी बुनियादों पर यूक्रेन तनाज़े को हवा दी जा रही है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाला G20 इजलास किसी इत्तेफाक़ी राय के बगैर ख़त्म हुआ, जिसकी वजह रूस यूक्रेन जंग पर उस फोरम के अरकान के मौक़िफ़ में बड़ा फ़र्क था। इजलास के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और रूसी हम मनसब सरगई लारूफ के दरमियान एक मुख्तसर मुलाकात भी हुई। ताहम रूस और चीन के एतराज़ के बायस इजलास के अख्ताम पर कोई मुश्तरका एलामिया जारी ना हो सका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने इस मुलाकात के हवाले से कहा कि उन्होंने रूस से यूक्रेन की जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया है। इजलास के मौके पर रूस और चीन के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात के बाद रूसी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने जुमेरात को दूसरे मुल्कों को ब्लैकमेल करने और धमकियां देने पर मगरबी मुल्कों पर तनकीद की है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत, ब्लैकमेलिंग, धमकियों के ज़रिए यकतरफा सोच मुसलत करने और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को जमहूरी बनाने की मुखालफत करने की कोशिशों को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। मॉस्को ने यह बयान रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग कांग से मुलाकात के बाद जारी किया। मॉस्को का कहना है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने यूक्रेन में रूस की फ़ौजी मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें तनाज़े के ख़ात्मे के लिए बीजिंग की तजवीज़ भी शामिल थी। बयान में ज़ेर बहस आने वाले मामलात पर मौक़िफ़ के हवाले से दोनों मुल्कों में हमांगी की जानिब भी इशारा किया गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत चाहता था कि इस साल G20 की अपनी सदारत को गुर्बत के ख़ात्मे और मौसमियाती माहौलियात जैसे मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करे, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले ने एजेंडे के दीगर निकात को अलग कर दिया। मोदी सरकार मौका गनीमत जानकर अपने मगरबी आकाओं की खुशनुदी में मसरूफ़ रही। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने कहा कि उसके और चीन के वज़राए ख़ारजा ने जुमेरात को नई दिल्ली में G20 इजलास के मौके पर दो तरफ़ा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। इंडियन वज़ीर ख़ारजा S. जयशंकर ने अपने चीनी हम मनसब किंग गांग से मुलाकात के बाद एक ट्वीट में कहा कि हमारी बातचीत दो तरफ़ा ताल्लुकात को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस, खुसूसन सरहदी इलाकों में अमन व अमान के मसाइल से निपटने पर मरकूज़ थी। पहली बार 2020 में दोनों ममालिक की सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान खूनी तसादुम के बाद ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। AFP के मुताबिक जुमेरात को नई दिल्ली में G20 इजलास उस वक़्त इंतशार का शिकार हो गया जब रूस ने मगरिब पर दूसरे ममालिक को ब्लैकमेल करने और धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी जानिब अमरीका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने इत्तहादी रूस को असला फराहम करने पर गौर कर रहा है। मगरबी मंदूबीन वज़राए ख़ारजा इजलास को बीजिंग को इस तनाज़े में मुदाखलत से रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत में ग्रुप ऑफ 20 के इजलास में लारूफ के तबसरों के बाद किसी मुश्तरका एलामिये पर पहुँचने का इम्कान नहीं है। सहाफ़ियों को उनका कहना था कि इस तकरीर के बाद
جو ہم نے روس کے وزیر خارجہ کی طرف سے دیکھی، میں نہیں سمجھتا کہ روس کسی قابل قبول اعلامیے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ واضح نہیں کہ لاروف نے بند کمرے میں ہونے والی ملاقات میں کیا کہا، لیکن روسی وزارت خارجہ نے ان کی آمد سے قبل کہا تھا کہ وہ اس فورم کو تنازع کے حوالے سے مغربی ممالک پر تنقید کے لیے استعمال کریں گے۔ وزارت خارجہ نے منگل کو کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی تباہ کن پالیسی نے دنیا کو پہلے ہی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔